एक बार रिकैप सुन लेते हैं, ऐसे बहाने रिकॉर्ड हो जाएगा जी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल दिया है और वही क्वेश्चन बोला हुआ है कि भाई ये डाइस पे का है, क्या प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल के अंदर आएगा। तो भाई अब मान ले फेवरेबल एरिया है ट्रायंगल और ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया होगा कितना, √3/4 साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल टाइप नहीं होता है, और टोटल एरिया है स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया √3/60 आंसर हो गया सबका। नेक्स्ट देखें, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, एनसीईआरटी का है और काफी अच्छा है, एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 11, देखें ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें ये है 9 किलोमीटर की लेंथ और 4.5 किलोमीटर की विड्थ। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगी अभी। और कह रहा है उस फॉरेस्ट के अंदर एक लेक है कॉर्नर में, और ये डायमेंशन दिया आपको 6 किलोमीटर और ये दी है आपको 2 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझ लो, क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि भाई अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द फॉरेस्ट। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ठीक है, और कहाँ क्रैश हुआ है, क्रैश नहीं मिस हुआ है सॉरी, मतलब मिसिंग था और क्रैश हो गया व्हाटएवर। वो कह रहा है इस रीजन में कहीं गिरा है, इतना पता है, और वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो लेक में गिरा है। बस इजी है हमारे लिए, तो हमें निकालना है लेक का एरिया, एरिया ऑफ लेक अगर मुझे निकालना है तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर ये पूरी 4.5 है और ये 2 है तो ये 2.5 होगा, और ये पूरा 9 है और ये 6 है तो ये 3 होगा। तो लेक का एरिया क्या होगा, लेक की लेंथ इनटू ब्रेथ, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया निकाल दो, नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में की बात है, कट जाएगा वो। अच्छा, और टोटल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हो आप, जो भी बोल लो, वो हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ 9 इनटू 4.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटना ही है वैसे तो वहां भी, इसको भी ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि हेलीकॉप्टर विल क्रैश इनसाइड द लेक will be favorable area upon total area, यानी कि 3 into 2.5 अपॉन 9 into 4.5, मल्टीप्लाई करके भी मतलब सिंप्लीफाई करना है, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, ये अपना 3 और 9 कर दिया, बच गया 3, और ये कट रहा है, ये तो बच रहा है 3, ये बच रहा है 25 अपॉन में 3 into 45, क्योंकि 25 का नीचे डेसिमल बनेगा तो 10 आएगा, दोनों का डेसिमल कट जाएगा ना, दोनों 0.5 में है तो 2.5 का मतलब बनेगा 25/10, 4.5 का मतलब बनेगा 45/10, तो 10 तो अपने आप कट गया। कार्ड में कितना बच रहा है, 5 से कट रहा है, 5 into 5, 5 into 9, आंसर इज 5/27। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हेलीकॉप्टर अंदर गिरेगा। कुछ भी एरिया वाला क्वेश्चन ही है कि इसके अंदर गिरना है तो इसका एरिया डिवाइड बाय टोटल गिरेगा। हाँ, ये बोलता है कि लेक में ना गिरने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका तरीका क्या होता है कि अभी एरिया निकाल दो, लेक का एरिया माइनस करके, या आप ना गिरने की प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, याद है ना इवेंट के हैपन, जी बच्चों, तो लेक के अंदर ना गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो याद है वो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1। तो अब लेक के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी 5/27 है, तो ना अंदर ना गिरने की प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल सकते हो 1 - 5/27 करके, तो ना गिरने का भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है। और ये एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना, आंसर टेक करने वाले में, बहुत तो सॉल्विंग कुछ है थोड़ी इसमें, नोट करें इसे।
नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 10 है। वैसे तो वो इजी है, लेकिन बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं कर देती हूँ। ओरल टाइप ही है कि इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute? म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है, उसके पास में टोटल टाइम जो उसे गिवन है जिसके अंदर उसे म्यूजिक स्टॉप करना है, दैट इज 2 minutes. अब फेवरेबल बोल रहा है कि कितना, आधे मिनट में स्टॉप कर दे। हम वो चाहता है कि आधे मिनट में जो है वो कहानी खत्म हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप इन 30 सेकेंड या हाफ मिनट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, जो कि मेरा फेवरेबल है, आधा मिनट, टोटल 2, आंसर इज 1/4। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, बुक में बड़ी अजीब तरीके से एक्सप्लेन करा है टेबल बना करके, सिंपल। उसके पास में टोटल 2 मिनट का टाइम अवेलेबल है जिसमें वो कभी म्यूजिक बंद कर सकती है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने आधे मिनट में म्यूजिक बंद कर दिया। तो मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आधे मिनट की म्यूजिक बंद होने की, फेवरेबल है आधा मिनट, हाफ, टोटल है 2 मिनट, 2, 1/4। हाँ, अगर वो सेकंड वेकेंड बोलता तो उसको मिनट में चेंज करना पड़ता, इसका यूनिट बदल जाती है, अभी तो मिनट मिनट में ही कहानी चल रही है। नोट कर लीजिए इसे। जी आगे देखें। और बेटा ये बच्चे सक्षम जैन, बेटा बार बार क्यों लीव कर रहे हो मीटिंग को, आप हर 5 मिनट में आपका वो आ जाता है, आप मीटिंग रूम में आ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस। देखें, डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। When a die is thrown, पहले हम बात करते हैं एक सिंगल डाई को थ्रो करने। डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 6 to the power n हमेशा, वेयर n मींस नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ थ्रोज। आपने एक डाइस फेंका तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 की पावर वन यानी कि 6 ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। आप 2 डाइस फेंकोगे तो टोटल आउटकम बन जाएंगे 6 का स्क्वायर 36। 3 फेंकोगे, जैसे कॉइन में पावर बढ़ रही थी ऐसे यहाँ पे भी पावर बढ़ रही है, बस कॉइन में 2 की पावर थी, यहाँ डाइस में 6 की पावर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक डाइस फेंकोगे, तो यार एक डाइस फेंकोगे टोटल आउटकम हो गए 6, और साथ में स्पेस क्या होगा उसका, मतलब क्या क्या आउटकम आ सकते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, दिस इज माय सैंपल स्पेस। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, या अ डाई इज थ्रोन देन फाइंड, ऐसे करके फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, probability of perfect square, probability of 2, probability of 3, probability of 6, probability 6 is a seventh part, probability of multiple of 2, probability of multiple of 3, probability of multiple of 2 and 3, probability of multiple of 2 or 3, probability of number less than 4, probability of number less than 7, मतलब और भी बतेरे बन सकते हैं।
ये मैंने कुछ करा दिया। तरीका वही है कि डाइस फेंका है, आपके सामने कलर टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 सैंपल्स, आपको पता ही है। पता तो काउंट करने की क्या क्या दिक्कत है। इवन नंबर कितने हैं, देख 3, टोटल है 6, सिंपलीफाई हो जाएगा। और नंबर भी 3 है, 3/6, परफेक्ट स्क्वायर। एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वाले, 2/6 मतलब 1/3। 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, एक बार, प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 कितनी बार दिख रहा है, एक बार, प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 कितनी बार दिख रहा है, एक बार, प्रोबेबिलिटी 1/6। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब तो इवन नंबर ही हो गया, चेंज कर देते हैं इसको, कुछ और कर देते हैं, ऐसे आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6, तो या तो 5 या 6, 5 है एक बार, 6 है एक बार, तो फेवरेबल मेरे लिए 2 आउटकम है ऐसे, है ना, एक 5 और 6 और एक इसमें ऐड करते हैं, टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3, 3 की मल्टीपल कौन है, ये और ये, 2/6। Now this is important, please understand. Multiple of 2 and 3, मतलब 2 and 3 दोनों का मल्टीपल, ऐसा इसमें एक ही नंबर है जो 2 and 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, which is 6, तो प्रोबेबिलिटी 6 आ रहा है एक बार, तो 1/6, ठीक है। 2 and 3 का मतलब है जो दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों के टेबल में 6 आ रहा है, तो 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आता है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब या तो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। अभी 2 के मल्टीपल कौन कौन है, 2, 4, 6। 3 की मल्टीपल कौन कौन है, 3 और 6। कितने होगा टोटल भाई, 2 के मल्टीपल होंगे 2, 4, 6, 3 के मल्टीपल होंगे 3 और 6। तो नाउ ये टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ही हैं, 6 को 2 बार थोड़ी गिनोगे। अब हमें 3 और 2 दोनों के टेबल में आ रहा है, कोई बात नहीं, और का मतलब है या तो 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। तो लेकिन अगर दोनों में कोई चीज कॉमन तो एक ही बार गिनोगे। नोट्स लिखवाते हैं, मैंने बताया था कि रिपीटिशन ऑफ आउटकम्स नहीं काउंट करते हम लोग, मतलब अगर एक आउटकम दोनों के टेबल में आ रहा है, दोनों के लिए फेवरेबल है, तो उसे काउंट एक ही बार करेंगे। तो यही बात है रिपीटिशन मतलब कि 2 और 3 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 3 का मल्टीपल 3, 6। मेरे लिए फेवरेबल है 1, 2, 3, 4 आउटकम, मेरे फेवरेबल है 4, टोटल है 6, प्रोबेबिलिटी 4/6 यानी कि 2/3। आगे के झंडू से है, नंबर लेस देन 4, 1, 2, 3, नंबर लेस देन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 से छोटे हैं, 6/6 यानी कि 1। नेक्स्ट आता है when two dice are thrown. Now very important, please, one dice नहीं आता, कभी भी 2 dice वाला क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी में भर के हैं क्वेश्चन, जो आप आज कर लोगे इसके बाद, क्लास के बाद। जब 2 डाइस थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम होता है हमारे पास में 6 का स्क्वायर यानी 36। अभी 36 का सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, अगर आप इमेजिन करो कि आपने 2 डाइस फेंके, क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी ये कि दोनों इकट्ठे फेंके हैं, एक पे एक आया, एक पे दूसरे पे भी एक आ गया, या दोनों पे 6 आ गया, या एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 2, ऐसे करते करते वी हैव 36 कॉम्बिनेशंस, कुछ भी आ सकता है। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा देखें, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, क्विंटी हो जाएगा। उसका सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो नहीं मारोगे कि 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसका एक पैटर्न बनाने का, आप 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिख लो, 1, 2, थोड़ा जल्दी लिखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ सैंपल स्पेस बनाने का। आपने 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिख ली, 6 बार लिखी है हॉरिजॉन्टली, अब 6 बार वर्टिकली। देखें
1 2 3 4 5 6, थोड़ा साथ साथ इनके साथ साथ अगेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बन गए मेरे 36 आउटकम्स। देखो कैसे, ब्रैकेट लगा दो बस अब। ब्रैकेट सब पे लगा दो। अब जितने आपके पास लिखी है, 6 बार आपने काउंटिंग लिखी है, 6 बार लिखी है, मतलब 6 बार हॉरिजॉन्टली लिखी है, 6 बार वर्टिकली लिखी है, और ये आपके आउटकम्स हैं। कॉमा लगा दो इनके बीच में, नंबर्स के बीच में। और आप समझ ही गए होंगे कि 36 आउटकम्स बन गए हैं। इसमें क्या है कि भाई आपने थोड़ा सा टेढ़ी लग रही है ना, थोड़ा सा कर देते हैं इसको। अब इसका मतलब ये है कि आपने 2 डाइस फेंके हैं, हो सकता है पहले पे 2 आया हो, दूसरे पे 3 आया हो, पहले पे 4 आया हो, दूसरे पे 5 आया हो, ऐसे करते करते कॉम्बिनेशन में 36 आउटकम्स हैं। इस पैटर्न को फॉलो करने का फायदा ये कि एक तो आपको इसमें तुक्केबाजी नहीं करनी, दूसरा आपको आउटकम लिखते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप अपने आप से लिखने बैठ जाइए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, हो सकता है आप गलती से कोई आउटकम रिपीट कर दो, है ना। तो इस पैटर्न को फॉलो करने से आपके 36 आउटकम्स आए, सारे डिफरेंट है और इतनी इजीली बन गया, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। बस याद रखना 2 डाइस जब भी आए 6 बार काउंटिंग लिख दो हॉरिजॉन्टली, 6 बार वर्टिकली, या पहले 6 बार वर्टिकली लिख दो, बाद में 6 बार हॉरिजॉन्टली लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर आगे पीछे रहेंगे इनके, लेकिन रहेंगे 36 आउटकम्स। नाउ दिस इज द मेन थिंग। बट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। दिस इज द मेन थिंग कि आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन आएगा, आप पैटर्न को रीड करके कर दोगे क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा आपके पास में, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, नीचे लिख देती हूँ कि भाई 2 dice are thrown simultaneously. Find first part, probability of doublet. Second part, probability of sum as 6. Third part, probability of sum as 12. Fourth part, probability of sum as 1. Fifth part, probability of sum as 7. Sixth part, product as 1. Seventh part, product as 5. Eighth part, product as 12. Ninth part, even number on first throw. 10th part, prime number on second throw. 11th part, prime number on first throw and composite number on second throw. Sum less than 13. Product as 36. Five will come up at least once. 5 will not come up either time. Well, मैंने 15 पार्ट लिख दिए, और भी बहुत सारे बन सकते हैं।
MCQ में जी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने बोला कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड। अब 4 नंबर का आएगा तो 4-5 पार्ट, 4 आ जाएंगे, 4 पार्ट। एमसीक्यू में आएगा एक पार्ट आ जाएगा, 2 नंबर का आएगा 2 पार्ट आ जाएंगे। बात बस इतनी है कि अगर 3 या 4 नंबर का आएगा तो सैंपल स्पेस बना के दिखा देना चाहिए। 1 नंबर का 2 नंबर का आएगा या एमसीक्यू टाइप में आएगा तो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बना लो, ये अगर आपको याद हो जाए ऐसी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डबलेट, डबलेट का मतलब समझते हो? पेयर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेयर आए, मतलब सेम नंबर है दोनों डाइस पे, तो पेयर का क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। वो चाह रहा है कि बताओ डाइस देखने में क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे सेम नंबर है, तो आपको पता है कि 6 आउटकम है। इसको आप बिना सैंपल से सुनाए भी तो कर सकते थे कि अच्छा दोनों पे 1 1, दोनों पे 2 2, दोनों पे 3 3, दोनों पे 4 4 5 5 6 6। वी हैव फेवरेबल 6 आउटकम्स, बट टोटल हमारे पास 36 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 यानी कि 1/6। ठीक है, कुछ तो बिना सैंपल स्पेस के भी कर सकते हो, कईयों के लिए चाहिए होता है। तो अगर एमसीक्यू में आया तो आप रफ में बना देना, अगर बड़ा कोई डिफिकल्ट पार्ट है, छोटा मोटा है तो ऐसे ही कर देना। लेकिन अगर 4 का है और आपको लग रहा है कि सैंपल स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो भाई रफ में नहीं पेयर में बना देना। ठीक है। अब अच्छा समय 6 का मतलब ये है कि वो कहता है कि 2 डाइस फेंके हैं, दोनों पे जो नंबर आ रहा है उनका सम 6 होना चाहिए। तो आप देख लो या तो सैंपल स्पेस से काउंट कर लो, आपको दिख रहा है कि 5 और 1 का सम 6 होगा, तो एक आउटकम मिला। 4 और 2 का सम भी 6 होगा, एक और आउटकम मिल गया, 2 हो गए। बाई चांस इसके डायगोनल में सबका सम 6 निकलेगा, पैटर्न ही ऐसा है। 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। ये 2 4 और 4 तो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 4, इसका मतलब पहले वाले पे 4, दूसरे वाले पे 2, ये अलग अलग आउटकम्स हैं। तो वी हैव 1 2 3 4 5 आउटकम्स हैं जिनका जो वो है ना वो 6 बन रहा है सम। आंसर इज 5/36। समझ रहे हैं? आगे देखें, नेक्स्ट है सम इज 12। भाई पूरे उसमें ना केवल 6 और 6 का सम ही 12 होगा, बाकी का सम 12 नहीं हो सकता, सबसे बड़े 2 नंबर ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। सम इज 1, सबसे छोटा आउटकम जो है ना 1, उनका सम भी 2 है, 1 तो किसी का सम ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इज 0। सम इज 7 है, बिल्कुल है, देखो 7 के लिए देखो आप 6 और 1 1 और 6 7, 2 और 5 भी 7, 1 2 3, इसका सम भी 7 है, 4 5 6, हमारे पास में से 6 आउटकम जिनका सम 7 है, 6/36 मतलब 1/6। मतलब एक बार अगर आपका सैंपल स्पेस बन गया तो आप कोई भी पार्ट कर सकते हो, आपको बस ये रीड करना है क्या है इसमें। और ये सारे पार्ट नहीं आते, कुछ 3-4 आते हैं, और ये सारे में इसके अलावा भतेरे बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने तो कुछ 15 लिख दिए हैं, आगे पीछे नंबर चेंज कर सकता है। अच्छा प्रोडक्ट एज 1, 1 into 1 ही तो 1 होगा, तो एक ही आउटकम है, 1/36 होगी प्रोबेबिलिटी। फिर है प्रोडक्ट एज 5। भाई 5 के तो प्रोडक्ट केवल 5 into 1 करने पे आ सकता है और 1 into 5 करने पे आ सकता है, तो 2 आउटकम यानी कि 2/36। और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 1/18 बनेगा, कर लेना। फिर प्रोडक्ट एज 12। अब 12 की कहानी बड़ी अजीब है, आप 12 के ना फैक्टर निकाल दो। भाई 12 के फैक्टर है अपने पास में 12 into 1, 1 into 12, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3। अब जाहिर सी बात है जब आप डाइस फेंक रहे हो तो 12 और 1 का कॉम्बिनेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि डाइस में नंबर ही 6 तक होते हैं, तो 12, 1 तो कहीं नहीं आएगा। तो अब 2 नंबर कौन हो सकते हैं? 2, 6 हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 12 बन रहा है, 6, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 4, 3 हो सकता है। तो वी हैव 4 आउटकम्स जिनका प्रोडक्ट 12 बन जाएगा, तो 4/36 which is 1/9। ऐसे ही प्रोडक्ट है 36 से नीचे, तो आपको पता है कि 36 किसका प्रोडक्ट होगा? 9 into 4 भी होता है, 36 into 1 भी होता है, 12 into 3 भी होता है, 18 into 2 भी होता है, लेकिन छोटे नंबरों में 6 into 6 ही होता है, 36 बनता है। फिर तो 4 into 9 में तो 9 नहीं मिलेगा ना मुझे, केवल 6 into 6 है इस पूरे टेबल में जिसका प्रोडक्ट 36 बन रहा है, बाकी किसी का 36 नहीं बन रहा, तो इसके लिए बनता है। मतलब सम के केस में तो आपको दिख जाएगा डायगोनली कौन कौन है, प्रोडक्ट के केस में आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा फैक्टर्स निकाल के कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पूरे पूरे डाइस के नंबरों में आते हैं। ठीक है। अच्छा ना अब जो बचे हुए पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा समझ में सबको आ रहा होगा क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपके सामने सैंपल्स पीस तो आपको बस पढ़ के देखना है उसको। इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, मतलब पहली बारी में इवन नंबर आ जाए, दूसरी बारी में कोई मतलब नहीं कुछ भी आए, तो आपको देखना है कि जो कॉमन से पहले नंबर लिखे हैं यानी कि जो ब्लू वाले हैं वो सब फर्स्ट थ्रो के हैं, इनमें इवन नंबर किस किस में है देखो, इस पूरी लाइन में इवन नंबर है 2 2 2 2 2 2 2 2। तो
1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं जिनमें पहले 2 आ रहे हैं। उसके अलावा एक 4 भी इवन नंबर होता है। ये भी 6 आउटकम्स है जिसमें 4 आ रहा है फर्स्ट थ्रो में। फिर 6 भी आ रहा है इसमें फर्स्ट थ्रो में। तो वी हैव 6 6 6 18 आउटकम्स जिसमें पहले इवन नंबर आ रहा है। बाद का पूछा नहीं, उसने बोला ही नहीं, पहले का बताना है। फर्स्ट थ्रो में हमारे पास में 18 आउटकम्स हैं जिसमें इवन नंबर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर कहता है प्राइम नंबर ऑन सेकंड थ्रो, मतलब दूसरी बार में प्राइम नंबर आ रहा है, पहली वाली में कुछ भी आए। दूसरी बार मतलब कॉमा के बाद वाले, मतलब जो मैंने स्पेशली रेड से लिखे हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं केवल, ये जो रेड वाले हैं उनमें प्राइम नंबर लिखना है आपको। तो इस पूरी लाइन में 2 2 2 2 2 कॉमा के बाद प्राइम नंबर है। देखो मैंने क्योंकि पैटर्न से बनाया तो मुझे फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑर्डर बराबर का है। तो क्या बनाओगे तो आगे पीछे को फिर काउंट करना पड़ेगा। तो इस पूरी लाइन में कॉमा के बाद 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इस पूरी लाइन में 3 है। फिर 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, इस पूरी लाइन में 5 है। तो 18 आउटकम्स यहाँ भी हो गए हैं जिनमें सेकंड टाइम प्राइम नंबर है। तो 1/2। नाउ 11th पार्ट, ये कहीं बुक में है नहीं और अच्छा पार्ट है। कहता है कि जी पहले पे तो प्राइम हो लेकिन दूसरे पे कॉम्पोजिट हो, एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में लेके चलनी है। तो आपको दिख रहा है कि पहले में प्राइम मतलब पहले में 2 3 5, इस पूरी लाइन में पहले में प्राइम नंबर है। 18 आउटकम्स है जिसमें प्राइम नंबर आ रहा है फर्स्ट रो पे, लेकिन उसमें भी वो जिसमें सेकंड में कॉम्पोजिट हो। कॉम्पोजिट होते हैं 4 और 6, मतलब 1 से लेके 6 तक में 4 और 6। तो ऐसा ढूंढना है आपको अब इस लाइन में जिसमें प्राइम के साथ कॉम्पोजिट का पेयर बन रहा हो। प्राइम के साथ कॉम्पोजिट 2,4 है, 2,6 है। फिर प्राइम के साथ कॉम्पोजिट 3,4 है, 3,6 है। फिर प्राइम के साथ कॉम्पोजिट का एक और कॉम्बिनेशन है 5,4, 5,6। इन 6 में पहले प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट, मतलब पहले वाले पे प्राइम दूसरे वाले पे कॉम्पोजिट बोला है, तो आपने पहले वाले प्राइम देख लिए, उनमें से भी वो छाटे जिसमें उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर आए। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स। अपने पास में 6 आउटकम है जिसमें पहले प्राइम बाद में कॉम्पोजिट। तो 6/1 और भी बन सकते हैं कि पहले पे प्राइम दूसरे पे इवन नंबर, पहले पे प्राइम दूसरे पे ऑड नंबर, बन जाएगा वो भी। अच्छा फिर सम लेस देन 13। अब लेस देन 30, इसका 6 + 6 12 है, बाकियों का सम तो इससे भी छोटा है। तो यानी कि इन सब का सम जो है वो 13 से छोटा है। इन सब का सम 13 से छोटा है, मतलब कि 36/36। ये सारे आउटकम्स 1 से 13 से छोटे सम वाले हैं। प्रोबेबिलिटी इज 1। लास्ट के 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है 15.1 के साथ आखिरी सेकंड लास्ट, उसमें बोला कि डाइस थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप 5 विल नॉट कम अप। मतलब ये पार्ट 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 पार्ट हो उसके। खैर 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, इसका मतलब है कि कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। उसने ये नहीं बताया कि पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, बस एक बार कम से कम आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार या एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। आप देखो इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, 5 5 5 5, 2 बार 5 है, कोई बात नहीं 5। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है जिसमें 5 आ रहा है। इधर भी 5 आ रहा है पूरी लाइन में। उसने थोड़ी बोला पहले आया बाद में आया, कभी भी आ सकता है। 5 5 5 5 5 5। तो इस लाइन में और इस लाइन में 5 आ रहा है, बाकी पूरे जहान में कहीं 5 नहीं आ रहा है इसमें। तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक 2 बार नहीं काउंट करोगे इसे, 11 आउटकम है जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है। और फिर उसका ही अगला पार्ट है जिसमें कहते हैं कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए। तो भाई इन 11 में तो 5 आ रहा है, बाकी किसी में 5 नहीं आ रहा है, तो बचे हुए में 5 नहीं आ रहा। तो 11 आउटकम से 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 गए, बचे 25 आउटकम, इनमें 5 नहीं है। तो 25/36। अब ऐसे 5 की जगह नंबर बदल के 6 बोल देगा, 6 विल कम अप एटलीस्ट वन, 6 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। मतलब पार्ट्स तो हजारों बन सकते हैं, लाखों बन सकते हैं, बस बात ये है कि मैंने आपको कुछ करा दिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, मतलब इनके जैसे ही आ सकते हैं। और दिस इज 2 डाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डाइस, 1 डाइस नहीं आता, 2 डाइस आता है। और 3 डाइस आप लोगों के सिलेबस में
एक्चुअली स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो जितना नोट कर तो कर ही लो और स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है। और अब एनसीईआरटी के बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज के भी। उस दिन जब हम मैंने दिए थे रिज्वाइन करना है। नहीं, रिज्वाइन नहीं करना है। दीजिए 9th और 10th रिपीट कर दीजिए एक बार। 9th और 10th रिपीट कर दूं? वो कह रहा है कि पहले थ्रो में इवन नंबर आ जाए। पहला थ्रो मतलब कॉमा से पहले वाले नंबर, तो कॉमा से पहले यहाँ पे 222, यहाँ पे 444, यहाँ पे 666, तो 18 आउटकम जिनमें इवन नंबर आ रहा है पहले थ्रो पे। और 10th कह रहा है कि प्राइम नंबर है दूसरे थ्रो पे, दूसरा थ्रो जो कॉमा के बाद लिखे वो नंबर है। तो